दोस्तों, ईरान अमेरिका जंग के बीच बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सऊदी अरेबिया ने यमन पर हमला कर दिया है, सना एयरपोर्ट पर मिसाइलें दागी है। क्या कुछ जानकारी आ रही है, सीधे जानेंगे भरत जी से। भरत जी, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, अब सीधे सऊदी अरेबिया भी यमन पर हमला कर रहा है। देखिए, बहुत अभी तुरंत की ताज़ा खबर निकल कर के आ रही है। यमन में एक प्लेन लैंड हो रहा था और ये प्लेन बताया जा रहा था ईरान से उड़ करके यमन पहुंचा हुआ था। और यमन क्योंकि दो हिस्सों में है, आज की तारीख में थोड़ा सा समझेंगे तभी समझ में आएगा। अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छा है, नहीं मालूम है तो फिर हम अपनी कोशिश ज़रूर करेंगे। यमन दो हिस्सों में बटा हुआ है, आधा यमन है तो ये पूरा यमन, लेकिन यमन में आधे में हूथी सरकार है, आधे में इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त यमनी गवर्नमेंट है, जो कि जिसको सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया। इस यमनी गवर्नमेंट को और अमेरिका वगैरह सब सपोर्ट करते हैं, जो कि अमेरिका के दोस्त हैं, वो सब यमन को सपोर्ट करते हैं, यमन गवर्नमेंट को। और इधर आधे में जो है वो हूथी शासन करता है, जो कि ईरान का एक प्रॉक्सी संगठन है। मसला क्या हुआ कि इस ईरान से उड़ करके यहाँ से एक जहाज़ उड़ करके आ रहा था और यहाँ यमन में उसको उतरना था। जब वो यहाँ पर उतर रहा था तो उतरते उतरते ज़ोरदार भयंकर भीषण हमले सऊदी अरेबिया की तरफ से उसके ऊपर होने लग गए। अब हमलों की फुटेज दिखाते हैं। क्लैश रिपोर्ट ने यहाँ पर जारी किया है। क्लैश रिपोर्ट ने कहा है कि ये फुटेज है जहाँ पर सऊदी अरेबिया ने एयर स्ट्राइक कर दिया है सना एयरपोर्ट के ऊपर। और ये ईरान का जो है महान एयर की ये फ्लाइट थी, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। जब ये एयरपोर्ट है आपका, और इस एयरपोर्ट पर देखिए यहाँ पर एक धमाका होता है। इस धमाके के बाद यहाँ पर एक भीषण धमाका होता है। इसके बाद एक धमाका ये होता है, ये देखिए। और इसके बाद फिर तुरंत यहाँ पर भी आकर के एक बॉम्ब और गिर जाता है, मिसाइलें गिर जाती हैं। बॉम्ब कहना तो ठीक नहीं रहेगा। ये देखिए मिसाइल गिरी, और ये देखिए ऐसे आकर के फिर एक और मिसाइल गिर जाती है। ये हवाई पट्टी है जो आप ब्लैक रंग की देख रहे हैं, और इस हवाई पट्टी के इर्द गिर्द बहुत सारे धमाके होते हैं। सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी मिसाइलें आकर के गिरती हैं। जैसे ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक और अभी मिसाइल तुरंत आकर के गिरी, और एक मिसाइल इधर कहीं फिर से आवाज़ आई। ये देखिए फिर मिसाइल आम की तरह टपक रहे हैं, जैसे दशहरी टपकती है पेड़ से, उस तरीके से यहाँ मिसाइलें एक के बाद आके गिर रही हैं। ये सना एयरपोर्ट है। अब ये सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आपको एक बार देखना चाहिए। दरअसल जब यमन दो टुकड़ों में हुआ क्या कि जब यहाँ पर क्रांतियाँ चल रही थीं, मिडिल ईस्ट के भीतर सत्ता परिवर्तन हो रहे थे, तो उस समय यमन के भीतर भी विद्रोह हुए, गृह युद्ध हुआ। और उस गृह युद्ध में यमन दो टुकड़ों में बट गया। एक पर हूथी का शासन चलता है, एक पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त यमनी सरकार है, यमन सरकार का शासन चलता है। यमनी सरकार को प्रोटेक्शन प्राप्त है सऊदी अरेबिया का, अमेरिका का, पश्चिमी देशों का प्रोटेक्शन प्राप्त है यमनी सरकार को। हूथी को कहा जाता है ये ईरान का प्रॉक्सी संगठन है। और जब भी इस एयरपोर्ट के ऊपर कोई प्लेन आकर के लैंड होता है, वो ख़ास तौर पर ईरान से निकला हुआ प्लेन, तो सऊदी अरेबिया और यमनी गवर्नमेंट जो है मिल करके उस प्लेन के ऊपर हमला करते हैं, एयरपोर्ट पर हमला कर देते हैं, ताकि वो प्लेन यहाँ उतरने ना पाए। यमन को ये लगता है कि ईरान से जो प्लेन आ रहा है वो गोला बारूद लेकर के आ रहा है, या हूथियों के लिए मिसाइलें लेकर के आ रहा है, जिससे हूथी मजबूत होंगे और हूथी इजराइल पर हमला करेंगे, हूथी उनके खिलाफ हमला करेंगे जिनके खिलाफ ईरान है, क्योंकि हूथियों को ईरान ही सपोर्ट करता है। अमेरिका ने, इजराइल ने और बाकी दुनिया ने हूथियों को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है, जबकि ईरान उसे अपना दोस्त बताता है। दूसरा, ये आप सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हाल देखिए, आपको समझ में आएगा दरअसल हुआ क्या। आइए दिखलाइए। ये सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और ये देखने से पहले मैं आपसे वादा करना चाहता हूं और बतलाना चाहता हूं, ऐसा एयरपोर्ट आपने न भूतो न भविष्यतो कभी भी अपने जीवन काल में नहीं देखा होगा, जैसा एयरपोर्ट मैं आपको दिखलाने जा रहा हूं। चलिए सना एयरपोर्ट के दर्शन कराने मैं आपको लेकर के चलता हूं, और पर्यटन पर निकलिए सना एयरपोर्ट के। ये सना एयरपोर्ट है, और जब एयरपोर्ट पर कोई जाता है, जैसे इधर से सड़क से आया कोई आदमी, यहाँ उतरने के बाद उसको अराइवल पे जाना पड़ता है ना, कि अराइवल पे गए, यहाँ से अंदर जाएंगे, यहाँ टिकट लेंगे। तो जहाँ टिकट लेंगे वहाँ का हालत देखिए, मुर्गी खाने से भी बदतर है। मुर्गी खाने में भी ऊपर छत होती है, लेकिन यहाँ की छत उड़ चुकी है। फिर उसके बाद अराइवल पर आने के बाद फिर बाहर निकलते हैं। फिर बाहर निकलने के बाद जहाज़ों के लिए खड़े वड़े होने की जगह होती है, उसकी हालत आप देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब लूट ले गए। दरअसल हुआ ये कि 2014 में यमन पर हूथियों का जब कब्ज़ा हुआ, ये देखिए हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर बीच में कैसे पड़ा हुआ है। जब यमन का हूती का यमन पर कब्जा हुआ 2014 में, 2015 में गृह युद्ध होने लग गया। फिर गृह युद्ध होने लग गया तो बमबारी होने लग गई तो इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल जो है वो हूती कर रहे थे। तो यहाँ पर यमन की तरफ से या फिर यमन के दोस्तों की तरफ से, जैसे सऊदी अरेबिया की तरफ से खूब बमबारियाँ हुई और इस एयरपोर्ट को बिल्कुल सुनसान बियाबान कबाड़ बना दिया गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हवाई पट्टी पर आपको लेकर चलूँगा जिसके ऊपर प्लेन खड़े होते हैं। हवाई पट्टी नंबर 36 है, इस पर आगे लेकर चल रहे हैं आपको। हवाई पट्टी है ये। इस हवाई पट्टी पर यह है नहीं कि आज ही बम मारे गए, इससे पहले देखिए कितने बम मारे गए हैं इसके ऊपर। हवाई पट्टी की छीछा लेदर मची हुई है। ये देखिए ऊपर से बम गिरा है, यहाँ पर पूरा छीछा लेदर है, यहाँ पूरा फटी हुई है हवाई पट्टी इस जगह पर। फिर इसके बाद देखिए बीच हवाई पट्टी पर बम गिरा हुआ है, मिसाइल गिरी हुई है, यहाँ से भी ये हवाई पट्टी फटी हुई है, टूटी हुई है। दूसरा ये कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हवाई पट्टी टूटी फूटी हुई है, फटी हुई है। ये और दूसरा एरिया है जहाँ पर जहाज़ खड़े होते हैं, हैंगर जिसको बोलते हैं, मतलब पार्किंग जगह है। ये सारा पार्किंग स्टेशन पूरा उड़ा हुआ है, पूरे चिथड़े उड़े हुए हैं और इधर का पार्किंग स्टेशन है ही नहीं। इधर देखिए बिल्कुल सब एकदम जो है छिया बिथार मचा पड़ा हुआ है, इधर कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ेंगे तो आगे भी कुछ है ही नहीं। आप देखिए एक जहाज़ यहाँ पर खड़ा हुआ है और वो जहाज़ों चारों तरफ से जो है वो जो है डगमगा रहा है, उसके पखने चारों तरफ टूटे फूटे पड़े हैं। ऐसा मैंने इसीलिए कहा, ऐसा एयरपोर्ट आपने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं होगा। दो जहाज़ यहाँ पर खड़े हुए हैं जो थोड़ा साबुत दिखाई देते हैं। पीछे एक हेलीकॉप्टर है, वो उसकी रीढ़ की हड्डी 10 जगह से मुड़ी हुई है, इतना बम उसके ऊपर मारा गया है। एक ये हेलीकॉप्टर का कोई पुर्जा यहाँ पड़ा हुआ है। थोड़े थोड़े हेलीकॉप्टर पड़े हुए बिखरे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हेलीकॉप्टर और जहाज़ों के बीज बिखरे हुए हों इस एयरपोर्ट के आगे। अब हम आपको जो है वो जहाज़ों के कंकाल दिखाते हैं। देखो एक जहाज़ यहाँ पर मिट्टी में खड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। दूसरा जहाज़ ये देखिए 3 जहाज़ यहाँ मिट्टी में पड़े हुए हैं और तीनों के जहाज़ों के अखने डखने पखने सब जो है सब में दीमक लग के ख़त्म हो गई है। और आगे आइए और दिखाते हैं। ये देखिए कभी जहाज़ हुआ करता था, अब इस पर इतनी मिसाइलें पड़ी हैं कि ये बीच से गल के ख़त्म हो गया है। ये भी कभी जहाज़ हुआ करता था, ये भी अब जहाज़ नहीं रहा, मरहूम जहाज़ हो गया है। इसके बाद आप देखिए यहाँ एक जहाज़ खड़ा है, फिर यहाँ बीच वाला नहीं रहा, अब अल्लाह को प्यारा हो गया ये। इसकी पूँछ नहीं रही, ऊपर से मिसाइल मारी गई होगी तो पूँछ उड़ गई, पूँछ नहीं है इसके। फिर इसके आगे अगल बगल जो इमारतें हैं, इमारतों का तो हमने आपको दिखाई दिया कि क्या क्या है। और फिर और जहाज़ खड़े हैं यहाँ देखिए ये जहाज़ खड़े हैं। ये जहाज़ कभी हुआ करता होगा, बनाया गया होगा उड़ने के लिए, लेकिन आज स्वाहा हो गया। ये भी आधा जो है ऐसा लग रहा है चूहे कुतर ले गए इसको। दरअसल हुआ ये क्योंकि इसके ऊपर मिसाइलें मारी गई हैं। एक और जहाज़ ये आगे खड़ा हुआ है, इसका सिर्फ ढांचा रह गया है, कुछ है नहीं। हमको लगता है जो हम दिखा रहे हैं अगर आपको दिख रहा होगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। और एक जहाज़ ये शोपीस टाइप का खड़ा हुआ है, ये देखिए। इसको तो मुरथल लेकर के आना चाहिए और मुरथल में ला करके इसके अंदर पराठे खिलाने चाहिए लोगों को। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, इसको लाद के लाने वाला है। और इसके अलावा और जहाज़, जितना जहाज़ आप देख लो वो सब जहाज़ आपको सब एकदम कबाड़ मिलेगा, बम से जला हुआ। ये मिसाइल मारी जहाज़ के ऊपर। ये कोई बढ़िया हेलीकॉप्टर हुआ करता होगा, वो भी अब नहीं रहा। तो हवाई पट्टी पर तो ये सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये वॉच टावर है, ये रहा वॉच टावर आपके सामने। तो वॉच टावर सही बचा है क्योंकि इसके ऊपर चढ़ करके आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कितना कितना जो है बचा है एयरपोर्ट। अब इसी एयरपोर्ट के ऊपर भयंकर भीषण हमले अभी हमने आपको दिखाए कि हुए हैं और ये सऊदी अरेबिया की तरफ से बताया जा रहा है कि सऊदी अरब की तरफ से ये हमले किए गए हैं। अच्छा, ये जो पेड़ खड़े हुए हैं, ये जो पेड़ खड़े हैं, अभी जो रिपोर्टर हम आपको दिखा रहे थे, इन्हीं पेड़ों के नीचे खड़े होकर के वो दिखला रहा है बेचारा कि देखो 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 बम गिर रहा, बम गिर रहा, बम गिर रहा। यहाँ इस इमारत के पास बम गिरे हैं, इस इमारत के पास यहाँ बम गिरे हैं, यहाँ कहीं इन पेड़ों के नीचे भी वो खड़ा हो सकता है रिपोर्टर। इधर तो गिराने लायक कुछ नहीं। तो ये जो पट्टी बची हुई है, इसी बची खुची पट्टी के ऊपर, इसी एयर स्ट्रिप के ऊपर, सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जहाज़ ईरान से आया था और वो उतरने की कोशिश कर रहा था। यमन को लगा कि ये जो जहाज़ यहाँ उतरेगा तो फिर इसमें गोला बारूद हो सकता है और इसीलिए
जैसे ही वो जहाज़ यहाँ पहुँचा, उस जहाज़ के ऊपर भयंकर गोलीबारी की गई। ये देखिए, भयंकर उसके ऊपर हमले शुरू कर दिए गए और उन हमलों के बाद उस जहाज़ को यहाँ से भागना पड़ा। ये देखिए कितने कितने बॉम्ब्स, ये देखिए ये वही हवाई पट्टी है और रिपोर्टर देखिए वहीं किनारे खड़ा हुआ है और ये देखिए बॉम्ब गिर रहे हैं। ये देखिए कितने बॉम्ब्स गिर रहे हैं। ज़रा भगा कर दिखा रहे हैं क्योंकि वीडियो हमारा है नहीं, इसलिए कॉपीराइटेड इशू हो सकता है। ये देखिए ऊपर से कैसे टपकती है मिसाइल, यहाँ टपकेगी अभी, ये देखिए आई। तो इस तरीके से पूरे सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इसी तरीके से कबाड़ बनाया जा चुका है। और उसके बाद 2024 में इजराइल ने भी कई हमले किए, क्योंकि जब ईरान और इजराइल की टशनबाजी होती है तो यमन इजराइल के ऊपर हमला करता है। तो जब यमन इजराइल के ऊपर हमला करता है तो इजराइल यमन के ऊपर हमला करता है। तो यमन में इस सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर इजराइल ने भी 2024 में भीषण हमले किए, भयंकर हमले किए, जिसमें इसका बहुत सारा नुकसान हुआ। और ये भी कहा जा रहा है कि हमला इसलिए किया क्योंकि ईरान से जो चीज़ें आ रही थी महान एयर, इन लोगों को लग रहा था कि यमन को लग रहा था कि कहीं हूतियों के लिए कुछ ऐसा ना रहा हो, क्योंकि आतंकवादी संगठन हूती को मानता है। आधी बिरादरी अमेरिका को फॉलो करने वाले जितने देश हैं वो मानते हैं। दूसरा ये कि एक और ख़बर यहाँ निकल कर के आई, हूतीज़ एक्यूज़ सऊदी अरेबिया। हूतियों ने सऊदी अरब को कहा है कि उन्होंने सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर स्ट्राइक किया है। और दूसरा ये कि और क्या निकल करके अल अरबिया के हवाले से ये आया, यमन गवर्नमेंट की तरफ से बयान आया। और यमन गवर्नमेंट ने क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। यमनी गवर्नमेंट ने यहाँ पर कहा है कि यमन की जो राष्ट्रपति हैं, यमन की राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के अध्यक्ष रशाद अल अलीमी हैं, ये जो आपके सामने हैं, इन्होंने कहा है कि ईरान द्वारा किसी भी नए उल्लंघन को रोकने के लिए हम तैयार हैं। और इनको ये भी लगता है इस वजह से भी यहाँ पर हमले हुए कि कहीं ईरान को सपोर्ट करने के लिए यमनों के पास हथियार ना, हूतियों के पास हथियार ना आ जाएं, इस वजह से भी यहाँ पर हमले किए गए। लिखा गया कि अल अलीमी ने नवीनतम घटनाक्रमों पर चर्चा करने के लिए परिषद की आपातकालीन बैठक बुला ली है। अल अलीमी ने कहा कि यमन किसी भी विमान को देश के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देगा। आगे कहा गया कि उन्होंने टकराव को बढ़ने से रोकने के निर्देश दिए हैं ताकि ईरान का यमन को उन युद्धों में शामिल करने का उद्देश्य न पूरा हो सके जो तेहरान के हितों की पूर्ति करता हो। यही बात मैंने आपको कही कि ईरान अगर इजराइल से लड़ता है तो वो इधर थोड़ा बहुत गोला बारूद ना दे सके, इधर मिसाइलें ना दे सके, जिससे इजराइल के ऊपर हमले किए जा सके। और दूसरा एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यमन जो है कई बार ये धमकी दे चुका है कि वो यहाँ ये जो बाब अल मंडेब है आपके सामने, इस बाब अल मंडेब को बंद कर देगा। जैसे ईरान ने अभी इस होर्मुज को बंद कर रखा है यहाँ पर, उसी तरीके से यमन कहता है कि हम यहाँ पर बाब अल मंडेब को बंद कर देंगे और यहाँ से इजरायली जहाज़ों को नहीं जाने देंगे, क्योंकि इजराइल ये हरे रंग में है। इजराइल के जहाज़ों को लाल सागर से होकर हम जाने ही नहीं देंगे, तेल वेल भरवा करके इनको वहाँ नहीं जाने देंगे। तो इस वजह से भी यमन को कमज़ोर रखने की कोशिश रहती है सऊदी अरेबिया की, यमनी गवर्नमेंट की, इजराइल की, अमेरिका की। और ये वजह भी है यहाँ हमला करने के। और इसकी वजह एक चीज़ मैं बताऊँगा, अभी मैं इनका बयान पढ़ के बता दूँ, फिर एक चीज़ बात करूंगा आपसे। ये अल अरबिया ने आगे कहा कि अलीमी ने कहा उन्होंने टकराव को बढ़ने से रोकने के लिए निर्देश दिए ताकि ईरान का यमन को उन युद्धों में शामिल करने का उद्देश्य पूरा ना हो सके जो तेहरान के हितों की पूर्ति करते हैं। अल अलीमी ने कहा कि ईरान का उद्देश्य यमन को अपने क्षेत्रीय संघर्ष में सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना है। ईरान जो है सौदेबाजी के हथियार के तौर पर इनका इस्तेमाल करता है, ये कह रहे हैं। अल अलीमी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निंदा के चरण में, निवारण के चरण में कहे जाने का आह्वान किया है कि वहाँ ये कहा जाए कि भाई हम इसकी निंदा करते हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है। रशियन टाइम्स ने भी इसको कुछ ऐसे ही छापा है कि इन्होंने जो कुछ कहा है, हमने आपको फुल बयान इनका पढ़कर बता दिया। दूसरी तरफ ट्रंप ने एक बात कही है। ट्रंप ने ईरान के ऊपर कहा है कि दे आर बैड ग्रुप ऑफ पीपल, लेट मी टेल यू डैट आई डोंट से डैट ऑफन। मतलब इन्होंने ट्रंप ने इनको ये बात कही है कि वो बहुत बुरे लोग हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा अक्सर नहीं कहता हूं, हमेशा मैं ये बात नहीं कहता हूं। राइट नाउ दे आर गेटिंग देयर एस किक्ड, यानी कभी उनकी अभी बुरी तरह, यानी ईरान की बुरी तरह हम पिटाई कर रहे हैं, ये अमेरिका कह रहा। अब एक बात ये निकल कर के सामने आ रही है कि आज एक विमान जो रशिया का विमान है, बड़ा विमान, वो ईरान के भीतर देखा गया
और विध्वंसक विमान उसको कहा जाता है, महाविनाशकारी, उसको देखा क्या आप? दूसरा ये कि यमन के भीतर इस तरीके के हमला, हूतियों के ऊपर इस तरीके के हमले, जहाज़ को उतरने देने से, वो भी ईरान का जहाज़ जब वहाँ जा रहा है तो उतरने देने की कोशिश, रोकने की कोशिश। ट्रम्प का ये बयान कि हम उनकी अच्छी तरीके से पिटाई कर रहे हैं, वो सुधरने वाले लोग नहीं हैं। दूसरी तरफ होर्मुज की तरफ से बड़े हमले, ये दिखलाता है कि इस दफ़ा ईरान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी तैयारी चल रही है और ईरान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। पिछली दफ़ा हमने देखा कि यमन की तरफ से, यमन जब हम कहें तो आप हूती समझिएगा, क्योंकि जो ईरान का सपोर्ट कर रहा है वो यमन सपोर्ट नहीं करता है। हूती जो आधा यमन में हूती समर्थित जो अभी गवर्नमेंट हूती चला रहे हैं कब्ज़ा करके गृह युद्ध के बाद, तो वो उधर से उनके पास ज़्यादा शक्ति ना आने पाए जब इजराइल ईरान की तरफ मारे, क्योंकि लेबनान को ठीक कर रहे हैं ये लोग। लेबनान के भीतर हिजबुल्ला संगठन है जो ईरान का प्रॉक्सी संगठन है, ईरान को समर्थन करता है, ईरान उसको समर्थन करता है। तो ऊपर से जब आप देखेंगे तो यहाँ से हिजबुल्ला, क्योंकि अभी बहुत सारे समझौते किए हैं इजराइल ने, तो यहाँ से हिजबुल्ला इजराइल के ऊपर कुछ ना बोल पाए, नीचे से यमन इजराइल के खिलाफ कुछ ना करने पाए। अब की बार जब लड़ाई होगी तो आमने सामने की लड़ाई हो, इजराइल की, ईरान की, अमेरिका की और मुस्लिम ममालिक में से कई मुल्कों की, जो ईरान का कहना है कि वो छुप छुप कर भी हमारे ऊपर इंडिपेंडेंटली हमला भी हमारे ऊपर करते हैं। तो ये बड़ी गंभीर परिस्थिति बनती जा रही है अब ईरान के लिए कि इस दफ़ा कुछ बहुत बड़ी तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल, यानी ईरान के खिलाफ अलग से प्लानिंग की जा रही है और इसी वजह से यमन में भी हमले हो रहे हैं और इसके अलावा भी जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स है वो ज़्यादातर देखने को मिल रहा है और ये बता रहा है कि कैसे ईरान के खिलाफ या फिर ईरान को घेरने की जो प्लानिंग है वो की जा रही है अमेरिका और इजराइल के साथ में, और वहीं दूसरी तरफ ईरान भी लगातार हमलों पर हमले कर रहा है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।